हरियाणा में सरकार बने 2 महीने तो फालतू का टाइम हो गया है, लेकिन विपक्ष की बात करें यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार ईपीवी ईवीएम का जो मसला था उठाते हुए नजर आम थे। सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस जो है अपनी हार स्वीकार करते हुए भी नजर नहीं आ रही ईवीएम के ऊपर, चाहे उन्होंने ईवीएम की चार्जिंग जो है वो पूरी मिलने के आरोप लगाए हो या इसके अलावा गड़बड़ी के जो आरोप हैं वो लगाए हो, तो उसी ने लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। अपनी लड़ाई तक पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें हरियाणा में कांग्रेस के जो नेता हैं यानी कि कर्ण सिंह दलाल, उनकी ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल जो करी गई थी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन की बात करें, उनकी जांच की मांग की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे दूसरी जो बेंच है वो सुनवाई करती हुई नजर आओगी। उनने कह दिया है कि जस्टिस विक्रमनाथ जो है उनकी बेंच ने एडीआर मामले में ईवीएम पे फैसला देने वाली बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजने का जो निर्देश है वो दे रखे है। और याचिकाकर्ता की बात करें तो वकील गोपाल शंकर नारायण ने तय किया है कि हाल ही में एडीआर के फैसले पर इस तरीके के जो वेरिफिकेशन की बात करी जाए उनके निर्देश दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें कर्ण दलाल की, तो 5 बार की विधायक है कांग्रेस के और उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव आयोग तय ईवीएम में 4 कंपोनेंट जो है यानी कि कंट्रोल यूनिट की बात कर दी, उन्होंने बेल्ट यूनिट की बात कर दी, वीवीपीएटी की बात कर दी और सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसकी भी बात कर रखी है। उन्होंने कह रखा है कि इसमें जो है मेमोरी की बात हुई है, माइक्रो कंट्रोलर की जो बात हुई है उसकी जांच की बात करी गई है और साथ में सत्यापन के लिए जो निर्देश देने की बात है, दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वो जो सच्चाई है वो सबके सामने आ पावे। क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार यही बात करती हुई नजर आती है कि उनकी जो याचिका है या उनकी जो बात रखी उन्होंने उस पर उनको सही जवाब जो वो सोच रहे हैं या उनकी जो उम्मीद है उस तरीके का जवाब उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के फेवर में उनको नजर नहीं आया। जिस हिसाब से हरियाणा की बात जो करें तो कांग्रेस की लहर कांग्रेस को नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की हार होने के बाद भाजपा की जीत हुई है, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है संतुष्ट नहीं नजर आ रही और इसी के लेकर वो जो है सवाल भी खड़े कर रही है। और इसी याचिका की बात करें तो ये अनुरोध भी करा गया है कि ये जो प्रक्रिया है या 8 सप्ताह में यानी कि 8 हफ्ते के भीतर ही पूरी कर ली जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें साफ तौर पर यही कहना है कि इसके अलावा जो भारत के अन्य राज्य हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं या फिर भारत के लोकतंत्र की बात करें, देश के लोकतंत्र की बात करें, तो वो भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव जो है वो भी इससे प्रभावित हुआ है। क्योंकि कांग्रेस जो है ना, जैसे कि हमने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा, कांग्रेस वहां पे भी ईवीएम के ऊपर जो है सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। हरियाणा में भी हमने साफ तौर पर देखा, वहां पे भी कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए। तो इससे कहीं ना कहीं देश का जो लोकतंत्र है उसके ऊपर जो है सवाल निशान खड़े होते हैं, उस पर प्रभावित होता हुआ नजर जो है लोकतंत्र आता है। इस मामले को जो है 8 सप्ताह के भीतर जो है आप खत्म कर दो। 8 सप्ताह जो है हालांकि अब 8 सप्ताह से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन 8 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई है और इसी ने लेकर तत्काल और निर्णायक रूप से हल निकालना चाहिए ये बात की गई है। तो दूसरी बेंच जो है वो इस मामले की जांच करेगी और देखना ये होगा कि अब की बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो वो किस तरीके का असर जो है इस पे देखने को मिलता है। लगातार जो है हरियाणा के कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस पे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, महाराष्ट्र में भी हमने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में क्या कुछ जो है आंसर करता है, क्या कुछ इसका परिणाम रहता है। इन खबर हरियाणा लगातार आपके अपडेट दिन